हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक चालू हो गया था। आपका जो क्लासिफिकेशन है उसमें आर्थ्रोपोडा में आगे की हम बात कर रहे हैं। अगले टॉपिक की जो लार्वल स्टेजेस हैं किसमें, क्रस्टेशिया में, यानी लार्वा के डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक के बाद एक सीक्वेंस में नए लार्वा बनते जाते हैं मॉल्टिंग यानी मेटामॉर्फोसिस के बाद, और एक अंत में एक सुविकसित जो क्रस्टेशिया प्राणी है उसका निर्माण होता है। तो उस लार्वल फॉर्म में हमने सीक्वेंस में देखा था नॉप्लियस जो लार्वा है, जो पहला स्टेज है जो एग को पेनिट्रेट करके बाहर आता है, जिसे नॉप्लियस लार्वा कहा था, उसको भी देखा, उसके फीचर को देखा, उसके डायग्राम को देखा। अब आगे हम बात करें मेटानॉप्लियस की, तो मेटानॉप्लियस की भी हमने बात की थी कि भाई जो मेटानॉप्लियस लार्वा होता है उसमें क्या होता है, सिफेलोथोरैक्स यानी शिरोवक्ष है और एब्डोमेन है। वो एब्डोमेन का जो एरिया है काफ़ी बड़ा हो जाता है और वहाँ जो अपेंडिजेस हैं वो भी एनलार्ज हो जाते हैं, और साथ में जो मैक्सिली पीड हैं उन मैक्सिली पीड के जो यहाँ पे रूडिमेंट्री स्टेजेस हैं वो रूडिमेंट्री स्टेज यहाँ पे दिखाई देती हैं। और उसमें तीन जो पहले से जो अपेंडिजेस थे जो सेफेलोथोरैक्स पे देखने को मिल रहे थे वो एज इट इज़ यहाँ बने रहते हैं। इस तरह से जो मेटानॉप्लिस लार्वा है वो दिखाई देता है। अब कई जो साइंटिस्ट हैं वो ये भी मानते हैं कि कुछ जो डेकोपोड्स होते हैं उसमें जो एग को तोड़ के सबसे पहले जो स्टेज आती है कुछ डेकोपोड्स में, वो कौन सी स्टेज होती है, मेटानॉप्लियस। कौन सी, मेटानॉप्लियस लार्वल स्टेज। क्लियर है, मेटानॉप्लियस लार्वल स्टेज डेकोपोड्स में डायरेक्ट ही एग को तोड़ के, यानी कि वहाँ फर्स्ट लार्वल स्टेज कौन सी होगी, मेटानॉप्लियस। लेकिन जनरली ये बात सामने आई कि भाई जो नॉप्लियस होता है वो ही एग को पेनिट्रेट करके वही बाद में सेपरेट उसको एग को पेनिट्रेट करके बाहर आता है। अब हम इसके फीचर की बात करें तो इसके फीचर्स में देखो, यहाँ जो ओवल शेप थी नॉप्लियस में वो ओवल शेप यहाँ चेंज हो जाएगी। यहाँ कुछ जो सेफेलोथोरैक्स है वो एनलार्ज होगा और जो एब्डोमेन वाला जो पार्ट है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और वहाँ पे एब्डोमिनल सेगमेंट्स भी हमको प्रॉपरली दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें तो हमें यहाँ किस तरह की स्टेजेस देखने को मिलेगी। तो ये जो पार्ट है आगे वाला ये काफ़ी एनलार्ज हो जाता है और एनलार्ज होके इस तरह ये नीचे की ओर गति करके वापस अंत में क्या बनाता है, कॉर्डल फॉर्क बनाता है। क्या बनाता है, कॉर्डल फॉर्क बनाता है। इस तरह से गति करता है और गति करने के बाद क्या बनाता है, कॉर्डल फॉर्क बनाता है। ये लार्वल स्टेज है। इसके साथ यहाँ पे जो बीच में एब्डोमेन वाला एरिया है, उस एब्डोमेन वाले एरिया में जो अगर हम वेंट्रल सरफेस देखें तो उस वेंट्रल सरफेस पे अगर उसको हम सेक्शन कटिंग करके देखें तो मिड गट, हाइंड गट, फोर गट जैसे जो एरिया हैं वहाँ दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो ये अपर वाला एरिया है यहाँ पे सेंसरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेंसरी स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ डेवलप हो जाती हैं, और यहाँ नीचे की ओर ये इस तरह सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ बनते हैं, और हेड के रीजन पे ही यहाँ एक हमको लेटरली या सेंट्रली एक आई के रूप में मीडियन आई देखने को मिलती है। और इसी मीडियन आई के नीचे से अगर हम वेंट्रल सरफेस देखें तो वहाँ से हमें क्या, एंटीन्यूल्स, एंटी नी, मैक्सिली और मैक्सिलरी जैसे अपेंडिजेस यहाँ दिखाई देते हैं। तो यहाँ से इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप होती है। इस तरह की यहाँ से भी इस तरह की स्ट्रक्चर डेवलप होती है। क्लियर है, इस तरह से ये यहाँ पे
इस तरह से, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर और इस तरह से ये स्ट्रक्चर, और यहाँ से ये बाद में एब्डोमिनल जो सेगमेंट है वो एब्डोमिनल सेगमेंट क्या करता है, यहाँ थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, और एनलार्ज होने के बाद वो यहीं ये कॉर्डल फॉर्क है, एनलार्ज होने के बाद यहाँ वो सेगमेंटेड दिखाई देता है। अब यहाँ से जो पोर्शन है अपेंडिजेस का, टोटल यहाँ 3 तो पहले के हैं, 4 और बढ़ जाते, 7 जोड़ी जो अपेंडिजेस हैं यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस ड्यूरिंग क्या होता है, यहाँ से ये अपेंडिजेस यहाँ से विकसित होते हैं, और इसी तरह ये अपेंडिजेस यहाँ से विकसित होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से अपेंडिजेस के रूप में एंटीन्यूल्स डेवलप होंगे, और यहाँ से अपेंडिजेस के रूप में एंटीन्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। अब याद करो पिछला जो नाप्लियस का जो हमारा डायग्राम था, वहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर तो थी लेकिन वो काफ़ी छोटी थी, केवल ओवल शेप थी। यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, साइज ग्रो देखने को मिलता है। इसके बाद हम यहाँ जो एंटीन्यूल्स हैं, उसके बाद ये जो रीजन है, ये रीजन ये है एंटीन्यूल्स, एंटीन्यूलरी, ये है एंटीना। क्लियर है? इसके बाद यहाँ ये इस तरह से सेगमेंट दिखाई देते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है, इसी वाला पार्ट है, ये सेगमेंट हमको यहाँ दिखाई देते हैं। यही सेगमेंट एब्डोमेन के सेगमेंट होते हैं, और इनसे ऊपर जो सेगमेंट मिलेंगे वो मैक्सिलिपीड के रूप में हमें दिखाई देते हैं। किसके रूप में दिखाई देते हैं? मैक्सिलिपीड के रूप में। और ये जो रूडिमेंटरी स्टेजेस हैं, ये हैं मैक्सिली की। किसकी? मैक्सिली की। ये जो स्टेजेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैक्सिली की यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। इसके नीचे जो अगला जो स्टेज स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी हमको किसकी? मैंडिबल्स की। किसकी? मैंडिबल्स। ये हैं मैंडिबल्स। और ये वाले जो सेगमेंट हैं, ये एब्डोमेन सेगमेंट हैं, एब्डोमेन वाला पार्ट है। और लास्ट में जो सेगमेंट होंगे, वो लास्ट वाले सेगमेंट इससे ऊपर दिखाई देंगे हमें मैक्सिलिपीड्स के। ये जो सेगमेंट हैं, ये सेगमेंट, ये तो एब्डोमिनल वाला एरिया है, ये सेगमेंट होगा किसका? मैक्सिलिपीड का। और ये पार्ट होगा कॉर्डल फॉर्क का। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देती है अपेंडिजेस के डेवलपमेंट में, यानी अपेंडिजेस यहाँ डेवलप हो जाएंगे। तो ये एंटीन्यूल्स हैं 1 पेयर में, ये एंटीनी है। एंटीनी के बाद में ये जो नीचे की जो स्ट्रक्चर है वो मैक्सिली हैं, जो आगे इन फ्यूचर ग्रो करेंगी। ये नीचे मैंडिबल्स हैं, और ये मैक्सिलिपीड हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये 4 स्ट्रक्चर होती है, साथ में 2 जोड़ी ये मैक्सिलिपीड होती हैं, मैंडिबल्स होते हैं, और ये रूडिमेंट्री जो स्टेजेस हैं यहाँ से दिखाई देती हैं। और इस तरह से नॉप्लियस के बाद में जो मेटानॉप्लियस लार्वल स्टेज है, यहाँ डेवलप हो जाती हैं। और ये हैं सेंसरी स्ट्रक्चर यानी ऑर्गन, और ये है 1 मीडियन आई। ये क्या है? एक मीडियन आई। तो जो मेटानॉप्लियस लार्वल स्टेज है, इसमें सेफेलोथोरैक्स, लंबा एब्डोमेन, कॉर्डल फॉर्क दिखाई देगी। इसमें जो सीटी होंगे वो भी पाई जाएंगे। जो 3 जो पेयर अपेंडिसेस हैं, एंटीन्यूल्स, एंटीनी, और उसके साथ में मैक्सिली,
यहाँ, और उसके बाद में 4 जोड़ी जो मैक्सिलिपिड है उनकी रूडिमेंट्री दिखाई देंगे, और इस तरह जो मेटानॉप्लियस है उसका निर्माण नॉप्लियस स्टेज से हो जाएगा। तो मेटानॉप्लियस स्टेज में इस तरह की स्टेजेस हमें दिखाई देती हैं। अब मेटानॉप्लियस से आगे की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी प्रोटोजोइया। क्या बनेगी? प्रोटोजोइया लार्वल स्टेज। और प्रोटोजोइया लार्वल स्टेज में यहाँ क्या होगा, एब्डोमेन बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाएगा, और जो सेफेलोथोरैक्स है, सेफेलोथोरैक्स का जो अग्रभाग है और उसका जो डॉर्सल सरफेस है उस पर कारापेस का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। एब्डोमेन लंबा हो जाएगा, क्लियरली सेगमेंटेड हो जाएगा, डिस्टिंक्ट सेगमेंटेशन दिखाई देंगे। एंटीन्यूल्स पे भी सेगमेंटेशन यहाँ दिखाई देंगे, यानी अब तक तो ये कैसे थे, अनसेगमेंटेड थे, शाखाएं मतलब इसमें खंडीकृत नहीं था, अभी सेगमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कारापेस दिखाई देगा, सेगमेंटेड एब्डोमेन होगा, और जो डिस्टिंक्टली विजिबल होगा उसके साथ जो अपेंडिजेस हैं वो भी यहाँ सेगमेंटेड होने लगेंगे। और इस तरह जो क्रस्टेशियन हैं उसमें जो अपेंडिजेज हैं उनमें याद करो जब हमने पैलीमॉन पढ़ा था तो पैलीमॉन में हमने सिफेलिक अपेंडिजेज, एब्डोमिनल अपेंडिजेज और थोरेसिक अपेंडिजेज देखे थे। तो सिफेलिक अपेंडिजेज में हमने एंटीन्यूल्स और एंटीन्यूली की बात की थी, तो उसमें क्या देखा था, वहाँ उनकी जो सेगमेंट थे, अतिवृद्धियाँ थी, उनमें अंदर की ओर जो आउटग्रोथ थी उसे एंडोपोडाइट कहा था, और बाहर की ओर जो आउटग्रोथ है उसे क्या कहा था, एक्सोपोडाइट कहा था। तो इस तरह से जो एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट हैं वो यहाँ प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं। इसके जो मैंडिबल्स हैं उन मैंडिबल्स में जो पाल्प्स हैं वो पाल्प एब्सेंट होते हैं, लेकिन वहाँ क्या बनी रहती हैं, खांचे बनी रहती हैं जो टूथ का काम करती हैं, यानी मैस्टिकेशन का काम भी करती हैं। और इसके थोरेसिक भाग में 6 थोरेसिक अपेंडिजेस के रूडिमेंट्री स्टेजेस दिखाई देती हैं, और जो बाद में किसमें, थोरेसिक जो फुट है उसमें कन्वर्ट होने लगती हैं। इस तरह यहाँ जो आइज़ हैं वो आइज़ भी 1 पेयर दिखाई देती हैं। तो जो प्रोटोजोइया लार्वा है उसमें इस तरह की स्टेजेस दिखाई देंगी। तो मेटानॉप्लियस से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटोजोइया लार्वा का फॉर्मेशन होगा। तो नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस, प्रोटोजोइया। प्रोटोजोइया लार्वल स्टेज। तो प्रोटोजोइया लार्वल स्टेज में क्या क्या चेंजेस होंगे, देखो इसमें हमने पहली बात की थी जो इसका सेफेलोथोरैक्स का अग्रभाग और उसकी डॉर्सल सरफेस पर कारापेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कारापेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहली बात तो कारापेस का पाया जाना हमें किस लार्वा में दिखेगा, प्रोटोजोइया लार्वा में हमको दिखेगा। उसके बाद इसमें जो मेटानॉप्लियस में 7 जोड़ी उपांग पाए जा रहे थे जो प्रोटोजोआ में कैसे हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे, यानी जो एंटीन्यूल्स हैं, एंटीन्यूल्स वो अब वॉकिंग स्ट्रक्चर की तरह व्यवहार करेंगी, वॉकिंग स्ट्रक्चर की तरह क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। एंटीन्यूल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, क्रियाशील, और क्रियाशील होने के बाद वो वॉकिंग स्ट्रक्चर की भांति व्यवहार करने लगेंगी। और जो एंटीन्यूल्स हैं उनके 4 जॉइंट्स में और एंटीना के जो 3 जॉइंट्स हैं उनमें एंटीन्यूल और एंटीना सेगमेंटेड हो जाएंगे। सेगमेंटेड यानी जॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ 3 और 4 जॉइंट्स होंगे, और वो जॉइंट्स अंदर की ओर एंडोपोडाइट और बाहर की ओर एक्सोपोडाइट, एक्सो और एंडोपोडाइट ये प्रोसेस होते हैं, अतिवृद्धियाँ होती हैं, एंडोपोडाइट का फॉर्मेशन करने लगती हैं। किसमें, एंटीन्यूल्स और एंटीना जैसी स्ट्रक्चर में एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट का फॉर्मेशन हो जाएगी। जो मैंडिबल्स होंगे उनमें पाल्प एब्सेंट होते हैं। पाल्प जो पकड़ने की जो स्ट्रक्चर होती है
वो यहाँ डेवलप नहीं होगी। तो पाल्प एब्सेंट इन मैंडिबल्स, लेकिन वहाँ टूथेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसका कार्य क्या होता है, मैस्टिकेशन का कार्य होता है, यानी भोजन को चबाने का ये काम करते हैं। कौन? टूथ, जो मैंडिबल्स में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या एब्सेंट होते हैं? पाल्प एब्सेंट होते हैं। अगली बात करें हम इसमें, जो इसके जो थोरेसिक अपेंडेजेज हैं, उन खंडों के जो रूडिमेंट स्टेजेस हैं वो किसका फॉर्मेशन करने लगती हैं? फूड का फॉर्मेशन करने लगती हैं, यानी वॉकिंग लेग्स का निर्माण आरंभ होने लगता है, यानी वो दिखने लगेंगी। जो थोरेसिक अपेंडिसेस हैं उनसे जो आउटग्रोथ निकलेंगी, रूडिमेंट्री आउटग्रोथ, वो क्या करेंगी? वो वयस्क में जो लेग्स हैं उनका फॉर्मेशन प्रारंभ कर देंगी, और जो एडल्ट होगा उसका जो तीसरा मैक्सिली पीड इससे बनना लग जाएगा। और साथ में यहाँ पे एक जोड़ी आईज का फॉर्मेशन होने लगेगा, यानी नॉप्लियस और मेटानॉप्लियस में केवल एक मीडियन आई यहाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ एक जोड़ी जो आईज हैं वो यहाँ बनने लग जाएंगी। क्लियर हुआ? तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो चेंजेस यहाँ प्रॉपर दिखाई देते हैं। तो इसका हम इन फ्यूचर के बेसिस पे एक डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम बनाने में हमें क्या दिखेगा कि भाई मेटानॉप्लियस में जो सेफेलोथोरेक्स था वो भी डिस्टिंक्ट हुआ, तो यहाँ और भी स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद एब्डोमेन वाला जो एरिया है वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा, जहाँ सेगमेंट्स दिखाई देंगे, और जो थोरेसिक जो पार्ट होगा उस थोरेसिक पार्ट में क्या डेवलप होने लग जाएंगे, जो मैक्सिली पीड हैं उनका भी फॉर्मेशन होने लग जाएगा थोरेसिक पार्ट्स के नीचे से। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट होगा वो प्रॉपर यहाँ दिखाई देगा। तो क्या था, एक इस तरह की स्ट्रक्चर थी। क्लियर है? और ये फाइनली इस तरह की एब्डोमेन वाला एरिया बनाएगी, और एब्डोमेन वाले एरिया से यहाँ से जो अपेंडिसेस हैं वो यहाँ निकलेंगे। और यहाँ क्या बन गई थी? एक जोड़ी जो आईज़ हैं वो पेयर्ड आईज़ यहाँ हमें देखने को मिल रही थी, तो यहाँ इस तरह से आईज़ देखने को मिलेंगी। जो एंटीन्यूल्स हैं वो एंटीन्यूल्स सेगमेंटेड हो जाएंगे, और सेगमेंटेड होने के बाद उनसे जो प्रोसेस निकलेंगे वो एक्सो और एंडोपोडाइट के फॉर्मेशन में यहाँ देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरह के ये प्रोसेस हैं ये डेवलप हो जाएंगे इस तरह से। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा, जो एंटीन्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो वॉकिंग जो बिहेवियर है वो दर्शाएंगी। वॉकिंग बिहेवियर दर्शाने का मतलब है यहाँ पे वो चलने के समान एक काम करेंगी। उसके बाद जो कारापेस वाला रीजन है, उस कारापेस वाले रीजन में एंटीना भी एक जोड़ी डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? एंटीना। तो ये वाला कारापेस है सेफेलोथोरेक्स, इस तरह से एंटीना डेवलप हो जाते हैं। पंकज, यहाँ भी क्या डेवलप हो जाएंगे इस तरह से, ये एंटीना डेवलप। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएंगी। अब जो इसके नीचे अगला जो पार्ट है, जहाँ थोरैक्स का जहाँ जॉइंट है, यानी सेफेलोथोरेक्स के ऊपर जो कारापेस है, जो थोरैक्स वाला पार्ट है, वहाँ से एक एक जोड़ी क्या निकलेंगे, जो मैक्सिलिपिड्स हैं उनका यहाँ फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जो मैक्सिलिपिड हैं वो थोरेसिक सेगमेंट से यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से एक जोड़ी इधर, ये और एक जोड़ी यहाँ से।
और एक जोड़ी इस तरह से। ये मैक्सिलिपीड यहाँ डेवलप हो जाएंगे। अब जो एब्डोमेन का जो एरिया है वो एब्डोमेन का एरिया पूरा अनसेगमेंटेड होता है, तो एब्डोमेन यहाँ सेगमेंटेड नहीं होगा, लेकिन जो थोरेसिक रीजन है उसमें यहाँ 6 सेगमेंट दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से जो 6 सेगमेंट हैं वो थोरेसिक रीजन में यहाँ दिखाई देंगे, और इसके नीचे जो पार्ट है वो बनाएगा एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट यहाँ, जैसे स्कॉर्पियन की बात करें तो स्कॉर्पियन में वो क्या कहलाता है, जिस तरह से टेल्सन कहलाता है, जो ब्रांच भी दिखाई देता है, तो इस तरह से इसकी यहाँ ब्रांचिंग हो जाती है, और ये आगे की मुड़ के क्या बनाएगा, टेल्सन का फॉर्मेशन करता है, ये टेल्सन। तो ये पार्ट हुआ किसका, एब्डोमेन का। ये हुआ कारापेस, ये हुआ 1 पेयर आई, ये हुआ, अब मैं इसको सेगमेंटेड क्या लिख रहा हूँ, एंटीन्यूल, ठीक है। ये 1 पेयर एंटीना, ये मैक्सिलिपीड, साथ में लिख रहा हूँ मैक्सिलिपीड, ये थोरैक्स वाला पार्ट। अब देखो, इससे पहले की जो लार्वल फॉर्म थी प्रोटोजोइया, उसका नाम था मेटान्यूक्लियस। तो मेटान्यूक्लियस में जो एब्डोमेन है वो डेवलप तो हुआ था, लेकिन वो इतना एनलार्ज नहीं हो पाया कि वो डिस्टिंक्टली अपना अलग से अपना वजूद यहाँ दिखा पाए। लेकिन यहाँ एब्डोमेन पूरा डेवलप हो जाता है, लेकिन वो सेगमेंटेड नहीं हो पाता, जबकि जो थोरैक्स वाला रीजन है वहाँ हमें सेगमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। और जो कारापेस है उसका अग्रभाग है सेफेलोथोरैक्स का, उस अग्रभाग में कारापेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डॉर्सल सरफेस पे कारापेस दिखाई देगा। एंटीन्यूल्स जो वॉकिंग जो स्ट्रक्चर है उसकी तरह बिहेव करेंगे, यानी कि मूवमेंट शो करेंगे। एंटीन्यूल्स सेगमेंटेड होते हैं, तो ये सेगमेंटेड हो जाएंगे। यहाँ 3 से 4, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये जॉइंट्स दिखाई देते हैं। ये जो जॉइंट्स दिखाई देंगे इनसे अतिवृद्धियाँ भी निकलेंगी। अंदर की ओर की अतिवृद्धियाँ आउटग्रोथ एंडोपोडाइट, बाहर वाली एक्सोपोडाइट कहलाएगी। जो पाल्प होंगे मैंडिबल्स में, वो मैंडिबल्स में पाल्प अनुपस्थित होंगे, एब्सेंट होंगे, लेकिन उनका जो इनर सरफेस है वो दांतेदार होगा, टूथेड होगा, जिसके कारण ये शिकार को चबाने का काम भी कर सकेंगे, यानी मेस्टिकेशन का काम भी हो पाएगा। जो वॉकिंग लेग्स हैं उनका भी निर्माण यहाँ चालू हो जाता है, और आइज़ यहाँ 1 पेयर में यहाँ दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से जो लार्वल स्टेज है क्रस्टेशिया की अगली मेटानोप्लियस, उसमें मॉल्टिंग होता है, और मॉल्टिंग होने के बाद प्रोटोजोइयल लार्वा इस तरह से हमको इन लक्षणों के साथ दिखाई देती है। अब जो प्रोटोजोइया जो लार्वल स्टेज है, उस प्रोटोजोइया लार्वल स्टेज में अगर मॉल्टिंग होगा तो वो मॉल्टिंग होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, जोइया लार्वा में। प्रोटोजोइया का कन्वर्जन किस में होता है, जोइया लार्वा में, जोइया लार्वल स्टेज, किसमें, जोइया लार्वल स्टेज में, प्रोटोजोइया का। और कई साइंटिस्ट ये मानते हैं, जैसे कुछ क्रैब्स हैं, उन क्रैब्स में जो प्रोटोजोइया जो लार्वा है उसके बाद जो जोइया अवस्था आएगी, लेकिन जो क्रैब्स होते हैं उनमें क्या होता है, डायरेक्ट एग को पेनिट्रेट करके जोइया लार्वा भी वहाँ देखने को मिलता है। यानी इससे पहले की जो स्टेजेस हैं वो बाहर नहीं आ पाती, डायरेक्टली जो जोइया लार्वल स्टेज है वही यहाँ देखने को मिलती है। तो जोइया लार्वल स्टेज में क्या होगा, यहाँ सेफेलोथोरैक्स जो है वो क्लियरली क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, क्लियरली विजिबल हो जाएगा। उसके साथ वहाँ जो सेफेलोथोरैक्स में जो अपेंडिसेस हैं, एंटीन्यूल्स हैं, एंटीन्यूली हैं, मैक्सिलिली हैं, सारे दिखाई देंगे। और साथ में वहाँ उसकी डॉर्सल सरफेस पे स्पाइंस भी दिखाई देते हैं। उसकी जो लेटरल सरफेस है वहाँ भी स्पाइन दिखाई देते हैं, और उसकी जो
एंटीरियर पोर्शन है वहाँ भी स्पाइन दिखाई देते हैं। तो हेड वाले रीजन में वहाँ 4 स्पाइंस यहाँ टोटल दिखाई देते हैं, जिनमें से ये जो स्पाइंस हैं वो रोस्टेलम के नाम से, डॉर्सल मिड स्पाइन के नाम से और लेटरल स्पाइन के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे हम बात करें जो जोइया लार्वा है, उस जोइया लार्वा में क्या होता है, जो डिस्टिंक्ट सेफलाइजेशन हुआ है, उस डिस्टिंक्ट सेफलाइजेशन में क्या होते हैं, जो मैक्सिली पीड डेवलप होंगे थोरैक्स वाले रीजन से, वो प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं, उनका ब्रांचिंग भी वहाँ हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो लार्वल स्टेज है, जोइया लार्वल स्टेज, उसका फॉर्मेशन प्रोटोजोइया लार्वल स्टेज के बाद में यहाँ होता है। तो प्रोटोजोइया लार्वल स्टेज है, उसकी हम बात करें तो यहाँ क्या क्या परिवर्तन होंगे उनको डिस्कस करें। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो लार्वा है उसमें यहाँ स्पाइंस देखने को मिलते हैं। जो सेफेलोथोरैक्स का जो कारापेस है उसमें स्पाइंस दिखाई देते हैं। तो ये स्पाइंस नंबर में 4 होते हैं। एक होता है यहाँ पे जो आगे की ओर मिलता है रोस्टेलम स्पाइन। अगला जो स्पाइन है वो मिड जो डॉर्सल सरफेस में मिलेगा स्पाइन, और 2 जो स्पाइन हैं वो लेटरल स्पाइन के रूप में पाए जाते हैं। तो कारापेस पर यहाँ स्पाइंस दिखाई देते हैं और ये स्पाइंस इस तरह अरेंज्ड होते हैं, एक रोस्टेलम स्पाइन, एक मिड डॉर्सल स्पाइन और 2 यहाँ पे लेटरल स्पाइंस होते हैं। अब जो सेफेलोथोरैक्स होता है, उस सेफेलोथोरैक्स में क्या होता है, 2 पेयर यहाँ पे 5 पेयर सेफेलिक अपेंडेजेस, 2 पेयर यहाँ पे हमें थोरेसिक अपेंडेजेस और बाद में 6 पेयर यहाँ पे हमें जो बर्ड के रूप में अपेंडेजेस यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कौन कौन से अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, सेफेलिक अपेंडेजेस, थोरेसिक अपेंडेजेस, और इसके साथ में 6 पेयर बर्ड लाइक अपेंडेजेस। जो थोरेसिक अपेंडेजेस हैं वो नंबर में हमें 5 दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं, 5 जोड़ी दिखाई देते हैं। तथा जो थोरेसिक अपेंडेजेस हैं नंबर में 2, यानी 2 पेयर में, और ये भी 5 पेयर में यहाँ जो अपेंडेजेस हैं वो हमें प्रॉपर दिखाई देते हैं। इनमें जो एंटीन्यूल्स होता है वो सेगमेंटेड नहीं होता, लेकिन जो सेकंड जो एंटीना है उसमें से एक क्या होती है, एक आउटग्रोथ निकलती है। वो आउटग्रोथ पहले और दूसरे जो हिस्से हैं वहाँ एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट के रूप में दिखाई देती हैं। और जो मैक्सिली हैं वो मैक्सिलीपीड यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, जो स्विमिंग यानी फ्लोटिंग के रूप में यहाँ दिखाई देते हैं। इसके नेत्र बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं, ये स्टाक्ड नेत्र पाए जाते हैं। कैसे नेत्र पाए जाते हैं, स्टाल्क्ड नेत्र, जिससे ये मूवमेंट कर सकें। क्या कर सकें, मूवमेंट कर सकें। तो इस तरह के जो कन्वर्जन है वो प्रोटोजोइया लार्वा में होने लगते हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जोइया लार्वा का। तो जोइया लार्वा यहाँ बन जाता है, जो दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है क्रस्टेशियन में लार्वल फॉर्म्स की। तो आज हमने डिस्कस किया है प्रोटोजोइया लार्वा और जोइया लार्वा। तो आज के लिए हम